हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। काबा देखें, मदीना देखें, हज करें, उम्रा करें, कितनी तड़प। हम जानते हैं कोई 1 लाख में करेगा, ले भाई 1 लाख ले, 2 लाख ले, 2 लाख। कहाँ जाओ? काबा जाएंगे, क्या देखोगे? काबे की ज़ियारत 3 लाख 4 लाख हज में लग जाता है, 1 लाख 1.25 लाख उम्रे में लग जाता है। और काबा देखने का इश्क, काबा देखने की मोहब्बत, काबे से लगाओ, पैसे की परवाह नहीं। मौला अली, आप तो काबा ही में पैदा हुए थे, आंख बंद क्यों करूं? फ्री में देखने को मिल रहा। क्या कहने आपके गुलाम 1.25 लाख, आपके गुलाम 3-4 लाख खर्च करके काबा जाते हैं, आप तो फ्री में काबे के अंदर। आपको तो विदाउट एनी पेमेंट मुफ्त में काबा देखने का मौका मिला, तो आंखें क्यों बंद कर ली? कासन काबा 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 है, अंदर का हाल नहीं देखता कि 360 बुत हैं, 360 बुत हैं। आँख खोल करके बुतों को देखने में नहीं आया। मैं अली हूँ, अली बुतों को देखने के लिए नहीं, बुतों को हटाने के लिए पैदा हुआ हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये एक मंजर है अली का। कभी मौका मिला तो और भी दीगर बातों को बयान करूंगा। मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ हुसैन। ऐसा बाप, क्या बात, सुभान अल्लाह, अम्मा, वाह, न सिर्फ तहसील टांडा, न सिर्फ अंबेडकर नगर और उत्तर प्रदेश, न सिर्फ इंडिया, मैं 5 महाद्वीप में जा चुका हूं। चैलेंज करता हूं, कोई मुसलमान औरत कितनी ही परहेजगार हो, जाहिदा हो, आबेदा हो, ताहिरा हो, तैयबा हो, क्या बात, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, अब इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। कोई एक औरत नहीं मिलेगी जो जवान हो, पेट में बच्चा ना हो, जवान हो, पेट में बच्चा ना हो, और महीने में 30 दिन नमाज पढ़े, नहीं हो सकता। सही, क्या बात, क्या बात। अल्लाह ने जिसने जिम्मेदारी दी, कोई औरत। और ये जो हैज है, मासिक धर्म है, ये जो पीरियड है, ये शर्म की बात नहीं है, एक नेचुरल फंक्शन है। जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। मर्दों की भी पानी ज्यादा हुआ तो निकलता है कि नहीं निकलता? खाना जब बेकार हो जाता है तो निकलता है कि नहीं निकलता? क्योंकि औरतें 3 हफ्ते के बाद 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब हो जाए पाक साफ, जब तक ना हो पाक साफ, नमाज माफ, क्या बात, बेहतरीन, नमाज माफ। 6 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में 3 बिलियन पॉपुलेशन औरतों की है। इन औरतों में 0.5 बिलियन मुस्लिम औरतें हैं।
इन करोड़ों मुस्लिम औरतों में एक भी जवान औरत ऐसी नहीं होगी जो पूरा महीना नमाज पढ़ सके, रोजा रख सके, क्योंकि नापाकी में नमाज नहीं है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी नील गगन के नीचे एक औरत, एक खातून, एक पाक लेडी ऐसी है जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है। उस खातून का नाम है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। शार्ट में बताऊं, जब इमाम हसन पैदा हुए, जिस दिन उसी दिन हज़रत फातिमा ने नमाज 40 दिन इंतजार नहीं किया पाक होने का। वो फिजिकली भी नापाक नहीं थी। क्या बात है। जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश के बाद जो नमाज का वक्त है उसमें नमाज पढ़ा है। सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, यानी उसमें दो क्वालिटी है, एक क्वालिटी हूर की है, दूसरी क्वालिटी इंसान की है। इंसान इसलिए है कि वो मेरी बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, ये इंसानी है, और न हैज है न निफास है, ये क्वालिटी हूर की। इसी में आपको ये भी पता चल गया कि जन्नत की हूरों को हैज और निफास नहीं है। लेकिन ये खून जो है, हैज जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब पेट में बच्चा नहीं होता तो औरतों को हर महीने नापाकी को सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती होती है, तो खून आना बंद हो जाता है। वो खून गया किधर? उसी खून से बच्चे बनते हैं। वो डाइवर्ट हो जाता है, उसी खून से बच्चे का दिल बना है, गुर्दा बना है, कलेजी बनी है, दिमाग बना है, हाथ पैर बने। तो नौजवानों, जवानी पे घमंड मत करना। तेरा दिमाग तेरी माँ की देन है, तेरा दिल माँ की देन है, तेरा कलेजा माँ का दिल है, तेरा सार पैर सब तेरी माँ का कर्जा है। अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को नाराज ना करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, खून फिर बहने लगता है, क्योंकि जरूरत खत्म हो गई। और एक कनेक्शन आता है, नाड़ी होती है, उसको काटा जाता है ताकि पता चले कि ये कनेक्टेड था। माँ ही के खून से इसके पूरे शरीर के अंगों की रचना हुई है। कर्जा है तेरी जिंदगी, तेरी जवानी, तेरा खून, तेरा दिल गुर्दा, ये सब तेरी माँ का कर्जा, लोन है, अदा कर तेरा, अदा कर। और वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था जो हमारी माँ बहनों में है, जिससे हमारे बच्चे बनते हैं, वो फातिमा ज़हरा में नहीं था। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, उलमा के खिलाफ को सिर्फ इशारा करके मैं इख्तिलाफी बातें नहीं बयान करता, क्योंकि अल्लाह का हुकूम ही बात करना चाहिए। कि वो कहा जाता है कि एक रुतूबत निकलती थी, वो जब खुश्क हो जाती थी तो जोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत का ज़ुहूर होता था, वो खुश्क हो जाती थी तो असर पढ़ लेती थी। मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलात है। वो खून जो नमाज पढ़ने से रोकता है, वो फातिमा ज़हरा में नहीं था, तभी तो नमाज पढ़ती नहीं। और वो खून बहुत अहम है, क्योंकि उसी से बच्चा बनता है, और वो खून जिससे बच्चा बनता है वो फातिमा ज़हरा में नहीं था। तो जब पेट में इमाम हसन आए, पेट में इमाम हुसैन आए, तो मुझे बताया जाए कि इन दोनों शहजादों का बदन किस मटेरियल से बना। न माँ में है न निफास है, न खून है,
तो फिर हसन का बदन, हुसैन का बदन, हसन का दिलो गुर्दा, हुसैन का दिलो गुर्दा किस मटेरियल से बना? हमारे बच्चे जिससे बनते हैं वो फातिमा में नहीं, तो फिर फातिमा के किस मटेरियल से बना? तो आओ एक आशिक की आवाज में जवाब देता हूँ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आओ मैं बताऊं, हमारे नजदीक इमाम हुसैन क्या है, उसकी अहमियत कम है। रसूल के नजदीक इमाम हुसैन क्या है, इसकी अहमियत ज्यादा है, और उसी को हमने अपना नजरिया बनाया। क्या बात कही है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मदनी मियां ने एक शेर में। सित्ते नबी है, पुश्ते नबी है, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। इसकी तफसील में चलो। सजदे की हालत, नमाज पढ़ना सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, माँ बाप से सीखो, उस्ताद से सीखो, मुर्शिद से सीखो, ना कोई मिले तो मुबल्लिग से सीखो। मगर सीखो कि आप जब सज्जे में हो तो आपका माथा जमीन पर, मुसल्ले पर, आपकी नाक की हड्डी भी वहां तक दबी हुई है, दोनों हाथ, इनकी उंगलियां काबे की तरफ हो और जमीन पर हथेली हो, घुटना जमीन पर। सजदे की हालत में जब जाओ और पैर की 10 उंगलियां मुड़ी हो काबे की तरफ, और जब बैठ जाओ तो एक पैर पर बैठ गए, दूसरे पैर की 5 उंगलियां मुड़ी हो काबे की तरफ। हम बात सजदे की कर रहे हैं। जब सजदा आपका ऐसा होगा, सर नाक की हड्डी, दोनों हाथ, कोहनियां फिरी, घुटना, पैर की 10 उंगलियां मुड़ी हुई, पीठ ऐसी बन जाएगी कि गिलास रख दो तो पानी हिलने ना पाए। इतनी बढ़िया अंदाजा लगाओ सजदे में, पीठ, पैर, घुटना। जाने कहां से इमाम हुसैन आ गए और नाना को इस हालत में देखा, झटपट पीठ पे बैठ गए। पुश्ते नबी, सिप्ते नबी है, पुश्ते नबी। जैसे ही पीठ पर बैठे, एक बात बताओ, जब मैं सजदे में होता हूँ तो मुझको आगे कुछ नहीं दिखता। आपको दिखता हो तो बोलो। आप सजदे में नाक की हड्डी तक दबाए हुए हैं, माथा भी प्रेशर में है। कुछ आगे दिखता है? नहीं दिखता। तो पीछे क्या दिखेगा? लेकिन कुर्बान जाओ नबी पे, पहचान गए कि पीठ पर कौन बैठा है। मेरा नूरुलैन बैठा है, दिल का चैन बैठा है, मेरा हुसैन बैठा है। अब हुजूर की क्या हालत हुई? बैठ गया बच्चा, मगर इतना सच्चा कि उसका असर पड़ गया। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। सिक्के नबी है, पुश्ते नबी पर तशरीह हो गई। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। आका ने तस्बीह बढ़ा दी माने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के 5 बार कह के सर उठा सकते थे ना। और जब इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए, गिनती बंद। मेरे साथ चलो, गिनती बंद। अब सरकार की क्या पोजीशन चल रही है? साइकोलॉजिकली सरकार किस हालत में है? मुंह से कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला।
और दिल में अभी हुसैन पीठ पे है, अभी हुसैन पीठ पे है, अभी हुसैन। सरकार दो हालत में नजर आ रहे हैं, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। हुसैन अभी पीठ पर है, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी की पीठ पे, सुभान रब्बी अला। जुबान से सुभान रब्बी अला और दिल में ख्याल हुसैन अभी भी पीठ में, अभी भी अभी भी पीठ पर। जुमला दूं, रसूल की अजमत देख, हुसैन से मोहब्बत देख, जुबान पर जिक्र खुदा, कैच कर लेना, जुबान पर जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन, कितना कीमती है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सरज़मीन मुकाम दरगाह शरीफ। और एक बात मखदूम सैयद रुकनुद्दीन शहबाज आपको नजर करता हूँ कि मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए, नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहबाज हुसैन। अब सर उठाता, बस यही इम्कान था कि कहीं पीठ पर से हुसैन गिर न जाए और उनके नाजुक बदन पर कोई खराश न आ जाए, तो सजदे ही में सरकार काफी देर तक रहे, अल्लाह जाने कितनी देर तक रहे। इमाम हुसैन उतर गए, रसूल पाक ने नमाज पूरी कर ली। इमाम हुसैन उसके मुबारक से उतर गए, रसूल पाक ने नमाज पूरी कर ली, सजदे सब नहीं किया। अमले कसीर का भी मसला नहीं आया। उलमा के लिए जुमला बोला, अमले कसीर का भी मसला नहीं आया, नमाज खराब भी नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। इमाम हुसैन उतर गए, नबी की नमाज पूरी कर ली, नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। एक बात अच्छी तरह कान खोल करके सुन लो कि मेरा इमाम हुसैन अपनी तमाम अजमतों, सियादतों, सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजाअतों, नजाबतों, शराफतों, सियादत के बावजूद उम्मती है। इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? अपने इल्म फजलो कमाल, जूदो नवाल, जाहो जलाल के बावजूद उम्मती है। बेमिसालो बेनजीर होने के बावजूद उम्मती हैं, बुलंद पायगी और बुलंदी के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? अब आओ, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। जाहिलो, अब तो समझ जाओ कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो? अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी मिल्लत। एक पहलू और निकाल, हम क्यों कहते हैं नमाज पढ़ा करो, छोड़ो मत। तुम नमाज नहीं छोड़ोगी, नमाज नहीं छोड़ोगे, क़यामत तक नमाज तुझको नहीं छोड़ेगी। ये जितनी चीजों में तुम वक्त लगाते हो सब तुमको छोड़ देंगे। बीवी को करीब किया, कब्र में जाके छोड़ दिया। घर को करीब किया, घर में भी छोड़ दिया। कारोबार किया, कारोबार में छोड़ दिया। नमाज पढ़ के दे, न यहाँ तुझे छोड़ेगी न वहाँ तुझे छोड़ेगी। अव्वली पुरुषी से नमाज। इसीलिए क्यों? क्योंकि जब तू दुनिया को छोड़कर मौला के बारगाह में हाजिर होता है तो कहता है नियत की मैंने,
सारी नीयत नमाज की बन गई और तूने कहा अल्लाह अकबर। कहाँ खड़ा है? अल्लाह की बात क्या बात अल्लाह से करीब हुआ, रुकू में और करीब, और जब सजदी में चले गए संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी। क्या बात तो अपनी भाषा में बोलूं कि सोचे में बहुत करीब कर गया। और जिसका आप उर्स कर रहे हैं ना, ये जब नमाज पढ़ते थे तो पर्दे सब हट जाते। क्या बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मखदूम सैयद रुकनुद्दीन हो या उनके नूरे नजर लगते जगह मखदूम सैयद अलीमुद्दीन हो या कि छोटे मुकद्दसा में मखदूम अवहदुद्दीन हो, ये जितने अल्लाह के वली हैं जब सजदे में जाते थे तो अल्लाह से बहुत करीब, बहुत करीब। जहां करीब को पसीना आ जाए उतना करीब। बेहतरीन बात। सारे हिजाब उड़ जाते थे, सारे पर्दा उड़ जाते थे, कानने का तराव का मंजर गोया खुदा को देख रहे हैं। तो जब वली नमाज में खुदा से इतना करीब होता है तो नबी नमाज में, नबी सजदे में अल्लाह से बहुत करीब होगा, तो सजदे में नबी खुदा से बहुत करीब। और वहां तक तसव्वुरे हुसैन कितना कीमती है, हुसैन कितनी अजीम है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दूसरों को बोलने से अच्छा मैं बोलूं तो भाई हम लोग की नमाज क्या, जुमे में अक्सर मैं कहता हूँ जब तक नमाज नहीं होती सब खुशी खुशी बैठे, नो प्रॉब्लम, नो साउंड, कोई आवाज नहीं। और जैसे इमाम ने कहा अल्लाह अकबर और पीछे जमात ने कहा नियत की, मैंने पीछे से अल्लाह अकबर, आवाज शुरू, हाथ बंधा हुआ है, कभी कान में जा रहा है, कभी ऐसे दाढ़ी ठीक करके फिर यार कौन पहुंच रहा। क्या बात, वाह वाह वाह। ये नफ्से अम्मारा का हमला इतना तगड़ा क्यों हो रहा है? और जैसे मस्जिद के बाहर निकला सना, ये कोई नमाज है? अल्लाह अकबर के बाद खांसने लगे, छींकने लगे, गले का खराश मिटाने लगे। एक मुरीद पीर साहब के पास आया, पीर साहब मेरी चाबी गायब हो गई है और बक्से में सब डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम हैं, पासपोर्ट उसी में है, चेकबुक भी उसी में है, सरकार अगर न मिला और ताला बड़ा मजबूत है, बक्सा न टूट जाए तो हुजूर दुआ फरमाए कि चाबी चाहिए। उनका तुम तो हाफिज हो, कहा जा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, अब सूरह बकरा शुरू करो, जब तक याद ना आ जाए पढ़ते हो। सूरह फातिहा के बाद उसने सूरह बकरा शुरू की, एक पार आ गया, 2 पार आ गया, इब्लीस को घबराहट हुई, यार अगर इसको चाबी याद ना आई तो ये पूरा कुरान पढ़ जाएगा। चाबी मिल जावे तो सवाब कम हो जावे। फौरन दिमाग में आ गया कि तुम्हारी चारपाई की जो पाया है उसके नीचे खुशी हुई है। नमाज पूरी की, आया देखा पाए के नीचे चाबी मिल गई। पीर साहब के पास आया था, पीर साहब ना कोई तावीज़,
ना दुआ ना अमल। कहा 2 रकात नमाज पढ़ो और चाबी मिल गई। कहा मुझे पता था कि जब तू नमाज के लिए खड़ा होगा तो दुनिया भर के ख्याल आएंगे, उसी में ये ख्याल भी आ जाएगा कि चाबी कहाँ है। क्या कहने वाह वाह। देखो नमाज है कि दुनिया में डूब जाओ। क्या बात, मैं उस नमाजी की बात करना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। ये तीर बेतुका चुभ गया और ऐसा चुभा कि जब कोई निकालना चाहता है तो निकालना तो बड़ी बात है, छूने की बर्दाश्त नहीं, छूने नहीं देते थे। इतनी टीस, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना दुखावा, ना काबिले बर्दाश्त, अनबियरेबल पेन। Nobody can touch the arrow which is in the body. क्या बात, नहीं छूने देते थे। तजर्बेकार ने कहा ऐसे मत बात करो, इनको नमाज में जाने दो। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही सजदे में सर गया, ताकत से तीर को खींच लिया गया। अली को खबर नहीं हुई। खुद को भूल गए, दर्द को भूल गए, तीर को भूल गए, पूरी दुनिया को भूल गए। ये है अली की नमाज, ये है अली की नमाज। अब बताओ दिल से कि जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज ऐसी है। क्या बात, क्या बात। हमें नमाज में दुनिया का ख्याल। आइए मैं जिक्र करूं उसका जिसकी जिंदगी के लम्हात हुजूर मखदूम सैयद रुकनुद्दीन शहबाज आफ्ताबे अशरफियत से एक वाबिस्तगी वो हैं शेखुल मशाइख हम शफीए गौसे आज़म सैयद अली हुसैन। आला हज़रत अशरफी मियां बाराबंकी से गुजरते हुए देवा से होते हुए उन्हें आगे जाना था। अभी ये देवा में पहुंचे नहीं कि देवा का ताजदार वारिसुल औलिया सैयद वारिस अली खादिम से कहते सुनो जी सुनो जी सुनो जी। जी बाबा पानी ले आओ। वो पानी लेकर आए, हजरत ने वजू किया। इधर वजू का पानी खुश्क हुआ, उधर अशरफी मियां सामने। क्या टाइमिंग है! इतनी तो किसी इलेक्ट्रॉनिक में नहीं है जितनी इस स्पिरिचुअल में है, इस रूहानियत में है। दोनों के लफ्ज़ सिले हुए, आंखों ही में बात हो गई। अशरफी मियां मस्जिद की तरफ चल पड़े, वारिस बात भी पीछे पीछे चल पड़े। अशरफी मियां मुसल्ले पर खड़े हुए, वारिस बात सफ में आ गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का नमाज हो गई। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया। आज वारिस अली ने नमाज पढ़ी है, आज वारिस अली ने नमाज पढ़ी है, वारिस अली बाबा ने आज नमाज पढ़ी। नादानों वलियों के बारे में अल्फाज का चुनाव अच्छा रखो। आज पढ़ी है, अरे आज दिखाई पड़े। अल्लाह का वली और नमाज ना पढ़े, हाँ दिखते नहीं थे। अल्लाह का वली दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ता। कुछ लोग हैं जमात बनाए हैं कि हमारी नमाज देखो देखो, नहीं देखोगे दरवाजा खटखटाएंगे, 3 दिन के लिए पकड़ के ले जाएंगे। अब तो देखो 40 दिन के लिए ले जाएंगे, तेरे बोर्ड को भी देखना पड़ेगा। अल्लाह का वली दिखाने के लिए नहीं पढ़ता, अपने रब के लिए पढ़ता है। ये कहो कि वारिस पाक पहली बार दिखाई पड़ी, दिखाई पड़ी। लोग गए, हुजूर आज आप दिखाई पड़े। मैं तो रोज दिखाई पड़े, मगर क्या करूं, मेरा इमाम जवान है और मैं बुढ़ा हूं। मेरा इमाम जवान है
और मैं बुढ़ा हूँ, कब तक पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? हुजूर नमाज में बुढ़ापे का क्या लेना देना? नहीं, बात ये है, इमाम ने ये कहा कि नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज पर वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर हमको कहना पड़ता है पीछे इस इमाम के। 3 रकात नमाज पर वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रहता है काबा शरीफ पीछे इस इमाम के, तो हमको तो इमाम के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो हम क्या करें? उसने सना पढ़ा, औज़ बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दिल में क्या ख्याल आ रहा है? जैसे नमाज खत्म हो जाएगी हम जा करके कसाई की दुकान पर कहेंगे देखो भेजा था लीजिए हमारे लिए फिक्स रखना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात। टेलर मास्टर को याद दिलाना है कि लड़कों का सब कपड़ा हो गया कि नहीं, कहीं ऐसा हो कि ईद बगैर कपड़े के हो जाए। और रहीम वाली के यौमिद्दीन को जाकर के मुसल्ली साहब से कहना कि पगार दे दीजिए जो हमारी तनख्वाह है उसमें मिल जाएगी। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन समीत व ज़रूरी है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तब आप भी तो बनेगा तो उसके लिए कीमा करना ये दिल में है, मगर नमाज सही पढ़वा। तो वारिस पाक ने कहा हमारा ईमान जवान है, अल्लाह अकबर कहता है, पढ़ता तो सही है, लेकिन कभी मुतवल्ली के घर में जाता है, कभी टेलर मास्टर के घर में जाता है, कभी कुरैशी की दुकान पर चला जाता है, कभी सेवई मंडी में जाता है, कभी मछली मंडी में जाता है, मछली बाजार। मैं बुढ़ा आदमी कहाँ तक पीछे पीछे चलूं? पीछे इस इमाम के तो कहाँ तक बुढ़ा पीछे पीछे चले? अरे कि चौचा से आगे रसूल आया, अल्लाह अकबर बोला, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखलूक मशरफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से शहबाज हुसैन। खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया। जब वो दौड़ा तो मुझे दौड़ाया। ऐसा इमाम मिले तो मैं 5 वक्त दिखाई पड़ूं। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो क्या नमाज जिसमें दुनिया ही दुनिया हो। नमाज में दुनिया का ख्याल करना, नमाज में दुनिया की तरफ तवज्जो करना, नमाज में दुनिया की तरफ मुतवज्जे होना, नमाज में दुनिया की रियायत, दुनिया की हिफाजत, दुनिया की का ख्याल, दुनिया का तसव्वुर करना कैसा है? क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? क्या बोलता है तेरा ईमान? क्या बोलता है तेरा यकीन? क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? नहीं नहीं, हुसैन का ख्याल तो किया। हुसैन दुनिया नहीं है, हुसैन का ख्याल तो नमाज में किया। अब मैं हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? आजादी देता हूं, ईमान ताजा कर लेना, नातिया मुशायरे में फैजान हासिल करना। आजादी देता हूं, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया। लेकिन अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा, तो एतराज हुसैन पे नहीं होगा, एतराज नबी पर होगा। नमाज में दुनिया का ख्याल, नमाज में दुनिया का तसव्वुर, दुनिया बचा रहे हैं, पीठ पर सियानते दुनिया, हिफाजते दुनिया, तसव्वुरे दुनिया, ख्याले दुनिया। तो फिर हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है, दीन अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज। इसलिए अच्छी तरह सुन लो कि जब तक दरिया में पानी रहेगा
जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिले अशरफे समनानी रहेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।